नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। कल के वीडियो में हमने देखा था सेक्शन 326A ऑफ आईपीसी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 326B 326 ख आईपीसी। जैसा कि हमने 326A में देखा था, सेक्शन 326A और B दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया है। यह एक नया प्रावधान था जो एसिड अटैक के बारे में है। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश पर यह सेक्शन इंसर्ट किया गया था। इस धारा में स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना इससे संबंधित है। जो कोई किसी व्यक्ति की स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने, जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने, यहाँ यह शब्द ध्यान देने लायक है कि स्थायी या आंशिक दोनों हैं। किसी व्यक्ति को स्थायी भी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग करने या विद्रूपित करने या निशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से अपराध कारित करने वाला का इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्थायी या अस्थायी, या उसको एसिड से जलाने या विकलांग करने, उसके विद्रूपित करने या निशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस पर अम्ल फेंकता है, एसिड अटैक करता है या फेंकने का प्रयत्न करता है। न केवल फेंकना बल्कि फेंकने का अगर वह ट्राई भी करता, प्रयत्न भी करता है तो भी वह अपराध है। या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है, किसी व्यक्ति को एसिड देना भी अपराध बना दिया गया है सेक्शन 326B में। इसीलिए जनरली अब दुकानों पर एसिड नहीं मिलती है। सिर्फ एक लाइसेंस शुदा दुकान या जिसको खरीदने का भी लाइसेंस है जिसके पास में, उसको ही दिया जाता है। तो यहाँ पर अम्ल, किसी व्यक्ति को अम्ल देना, एसिड देना भी अपराध बना दिया गया है। या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, दिया भी नहीं है और प्रयत्न भी किया तो वह भी अपराध है। वह दोनों में से किसी बाती के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। पनिशमेंट कितनी है? 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। अर्थात इस सेक्शन में भी पीछे वाली सेक्शन की तरह मिनिमम पनिशमेंट है। न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा तो होगी यदि वह दोषी साबित हो जाता है, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 वर्ष तक की हो सकेगी। और जुर्माना, यहाँ पर और शब्द है, अर्थात जुर्माना इसके अतिरिक्त होगा। सज़ा तो होगी और साथ में जुर्माना भी होगा। इस धारा में 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण इस प्रकार है, धारा 326A और इस धारा के प्रयोजन के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है। सेक्शन 326A में और B में बार बार हमने देखा अम्ल शब्द आ रहा है। एसिड, एसिड किसको कहेंगे? ऐसा कोई पदार्थ जो अम्लीय या संसारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है। कैसा है वह? या तो एसिड की तरह है या संसारक स्वरूप का है या ज्वलन, जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उससे व्यक्ति जलता है, जो शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे शारीरिक क्षति होती है, जिससे शतचिन्ह बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निशक्तता हो जाती है। ऐसा कोई भी पदार्थ है जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचती है या जिससे चिन्ह बन जाते हैं या जिससे विद्रूपता, अर्थात शरीर है उसके किसी अंग में जो प्राकृतिक है उससे विद्रूपित हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, या अस्थायी या स्थायी निशक्तता हो जाती है। परमानेंट और टेम्पररी निशक्तता हो सकती है, तो वह अम्ल की श्रेणी में आएगा।
दूसरा स्पष्टीकरण है सेक्शन 326A और इस धारा के प्रयोजन के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। सेक्शन 326A और इस धारा के प्रयोजन के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसमें परिवर्तन होता ही हो। इस प्रकार सेक्शन 326A में हमने देखा था अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, और 326B में हमने देखा स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, जिसके अंतर्गत अम्ल का देना भी अपराध बना दिया गया है। कोई भी व्यक्ति है वह सेल करता है तो भी उसके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए, अन्यथा वह अपराध है। उसको ट्रांसफ़र करना भी अपराध है, इधर से उधर ले जाना बिना लाइसेंस के, वह भी अपराध बना दिया है। यहाँ पर शब्द काम में लिया गया कि अम्ल देना और देने का प्रयत्न करना, अम्ल फेंकना और फेंकने का प्रयत्न करना, ये अपराध है।